आरोग्य नारायण भगवान की। बोलिए गजानन भगवान की जय हो। बोल श्री सरस्वती मैया की जय हो। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्री राधा रानी की जय हो। बोलिए पृथ्वी मैया की जय हो। बोलिए श्री सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो। चित्रकूट बिहारी श्री कामदनाथ भगवान की जय हो। श्रीमद गजेंद्र नाथ भगवान की जय हो। मंदाकिनी मैया की जय हो। गायत्री गीता गंगा मैया की जय हो। भारत माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय भगवत स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अखिल अखिलेश्वर जगत जगदीश्वर परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र स्वरूप बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण आज चित्रकूट की पावन भूमि बेड़ी पुलिया स्थित केसरवानी परिवार में चल रही साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आज द्वितीय दिवस, जिसमें आप सब पधारे हुए प्रबुद्ध वैष्णव श्रोताजन एवं भक्तिमती श्रद्धामयी माताएं बहनें, आप सबको मेरा इस व्यासपीठ से यथा योग्य वंदन प्रणाम। आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग हाथ जोड़ लें। कर्पूर गौरम करुणावतारम
सभी हाथ जोड़ करके आंख बंद करके भगवान भोलेनाथ राजाधिराज श्री मत्त गजेंद्रनाथ भगवान को याद करेंगे। हमारे साथ सभी विप्र लोग ये भी बोले, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। 3 बार बोले, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। सबके हाथ उठ जाना चाहिए। श्री हरि श्री हरि। सभी लोग ऊपर की ओर दृष्टि डाल करके भगवान को याद करें। नारायण। कल की कथा में हमने आपको श्रवण कराया। क्या श्रवण किए? कि सनत कुमारों के द्वारा नारद जी ने भक्ति महारानी के ज्ञान और वैराग्य पुत्रों को जगाने के लिए हरिद्वार में कथा किया। वाह! आज कथा में सुख आएंगे और देखो सुख आने के पूर्व यह सुख सामने यहीं रख दिया जाए। सनत कुमारों के द्वारा नारद जी ने भक्ति महारानी के निमित्त भागवत की कथा सुनी और आपने देखा कि भागवत की कथा में भगवान प्रकट हुए। ये भागवत साधारण ग्रंथ नहीं है। जब भागवत की सुंदर लहरी आरंभ हो जाती है तो भगवान को भी लक्ष्मी के साथ स्वयं आना पड़ता है। परिणाम ये हुआ, भक्ति के ज्ञान और वैराग्य जाग गए। सभी वैष्णव के अंदर भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन 6 अध्यायों की महात्म्य की कथा को कह करके भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, अभी कल तक हमने सुना 6 अध्याय महात्म्य की चर्चा। भागवत कब सुनी जाती है, भागवत क्यों सुनी जाती है,
भागवत से क्या लाभ होता है, तो वो कथा आपने सुनी है। अब प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक, जिसमें व्यास जी मंगलाचरण करते हैं, आप सब लोग श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञः स्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। व्यास जी का पहला मंगलाचरण है। दूसरे श्लोक में कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। मंगलाचरण, जिसके आचरण से जीवन में मंगल हो उसी को मंगलाचरण कहते हैं। या ये यूं कह दे कि जिस भगवान के चरण मंगलकारी हों वो मंगलाचरण है। या यूं कह दे कि जिस कथा में आनंद स्वरूप का बोध होता है, जिससे जीवन में मंगल होता है, ऐसा आचरण मंगलाचरण है। सबसे पहले जा अक्षर से शुरू किया है भागवत का शुभारंभ। जा हमारे व्याकरण शास्त्र में जा को दग्धाक्षर माना है, जो हमारे पापों को जलाए, हमारे पाप रूपी ताप को जलाए। ऐसे जकार से व्यास जी ने प्रारंभ किया। मानो ब्रह्मसूत्र से भागवत का शुभारंभ। ब्रह्मसूत्र का एक श्लोक है, एक मंत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा श्लोक ब्रह्मसूत्र का है, जन्माद्यस्य यतः, जिससे विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का अंत में संहार होता है। जन्माद्यस्य यतः अन्वयादि तरतः अर्धेषु अभिज्ञः स्वराट्। और वो अभिज्ञा सर्वत्र व्याप्त है,
कैसा है? बोले तेजोमय है, प्रकाशमान है, विराट है। अन्वयादितरता अर्थेषु पदार्थेषु अभिज्ञः स्वराट स्वेन राज्यते प्रकाश्यते इति स्वराट। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है उन्हीं को स्वराट कहते हैं। स्वराट तेज में जल का भान होना। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जिन्होंने अपने हृदय के संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया, ऐसे भगवान नारायण जो मरु और मरीचि के अनुसार ये मिथ्या जगत पूरा प्रपंच जो है भगवान के आधारभूत होने से ये मिथ्या जगत भी हमको सत्यवत प्रतीत हो रहा है, जिसमें मुह्यंत यत्सूरयः, जिसमें अनेकानेक विद्वान जन मोहित होते हैं। मुह्यंत यत्सूरयः, मोहित होते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जिस सत्य के आधारभूत होने के कारण पूरा जगत मिथ्या सत्यवत प्रतीत हो रहा है, ऐसे परम सत्य स्वरूप भगवान का हम सब ध्यान करते हैं। आप सब लोग बोलिए सत्यम परम धीमहि। आप सब लोग बोलिए सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। परम सत्य स्वरूप का ध्यान करें। एक बात बताऊं, किसी भी ग्रंथ के महिमा का वर्णन किया जाता है तो सबसे पहले उसमें जो महिम होंगे, महिम प्रधान देव, उनको याद करते हैं। गणेश जी में गणेश जी को, गणेश पुराण में गणेश जी को याद करते हैं। शिव पुराण में भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं। देवी भागवत में देवी मैया को याद करते हैं। वाराह पुराण में वाराह भगवान को याद करते हैं। लेकिन ध्यान करना, इस भागवत में ही ऐसा है, किसी भी देवी देवता को याद नहीं किया। व्यास जी जानते थे यदि अगर इसमें कृष्णम परम धीमहि कह देते तो जितने वृंदावन के लोग हैं ब्रजवासी, वो सब यही कहते कि इस ग्रंथ में सिर्फ हमारा अधिकार है। तो नहीं कहा। शिवम परम धीमहि के लिए सोचा तो बोले ये भी लिखना गलत हो जाएगा। शिवम परम धीमहि अगर लिख देंगे तो जितने काशी के वासी हैं, भोलेनाथ के भक्त हैं, वो कहेंगे इस ग्रंथ में सिर्फ हमारा अधिकार है ना। शिवम परम धीमहि नहीं लिखा। रामम परम धीमहि भी नहीं लिखा। नहीं, अयोध्या वासी और चित्रकूट वासी यही कहते कि इस ग्रंथ में सिर्फ हमारा अधिकार है। साक्त परम धीमहि नहीं कहा, क्योंकि अगर ये कह देते तो जितने मैहर शारदा देवी के जो भक्त हैं ना, जिनको देवियां आती हैं, वो यही कहती कि इस ग्रंथ में सिर्फ हमारा अधिकार है। लेकिन नहीं कहा। क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। मानो भागवत का शुभारंभ कह दिया जाए गायत्री से किया है। गायत्री मंत्र में धीमहि शब्द आता है। धीमहि, और धीमहि का तात्पर्य है ध्यान करना।
तो भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि, यानी जिसका जीवन सत्य हो, जिसका जीवन असत्य प्रपंच से दूर हो गया हो, ऐसे परम सत्यवादी बन करके और सत्य नारायण भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान का ध्यान करें। या सत्यम परम धीमहि कह करके ये बताया गया कि ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्य बोलने का संकल्प करो। हम लोग बचपन काल में पढ़ा करते थे, उन पुस्तकों में भी लिखा रहता था। आज उन पुस्तकों में बताए हुए शब्दों को लोग भूल गए हैं। आप सबको याद होगा, जिसको याद हो गुनगुनाए। साच बराबर तप नहीं। अच्छा, बोलता सब कोई है, साच बराबर तप नहीं। बोल देंगे पर सत्य बोलेंगे नहीं, सत्य को आचरण में नहीं लाएंगे। बस मानो ये श्लोक आपको जीवन में सत्य बोलना, सत्य तरीके से आचरण करना ये सिखाता है कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर, आगे बोलो, झूठ बराबर पाप। और जानते हैं पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम लोभ। याद रखना, जब आप को लोभ बढ़ने लग जाए तो मान लो कि हम पाप से ऊपर उठने लग गए हैं, और जब सत्य बोलने लग जाए तो मान लो कि हमारे जीवन से लोभ और पाप जा चुका है। झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मानो जिसके हृदय में सत्य है, जिसकी वाणी सत्य है, जो मन और वचन और कर्म से सत्य है, तीनों से जो एक है, उसी के ऊपर परम सत्य स्वरूप नारायण सच्चिदानंद घन कृपा करते हैं। और एक और पंक्ति हम पढ़ा करते थे, गुनगुनाया करते थे। कौन सी? सूखी रोटी खाई के ठंडा पानी पी। सूखी रोटी का मतलब ये नहीं कि आप रोटी सूखी खा रहे हैं। सूखी का मतलब है आप जैसे हैं उसी स्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करें। देखी पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। देखी पराई चूपड़ी का मतलब है पराई विभूति, पराई वैभव। दूसरे के वैभव को देख करके ये मत सोचे कि मुझे भी 5 खंड का मकान चाहिए। व्यक्ति मकान तो बनाता है
भवन बनाता है, याद करना, जिसका जितना बड़ा मकान, जिसका जितना बड़ा वैभव, वो उतना ही अशांत है, अशांत है। एक बात बताऊं, ईमानदारी के पैसे से, सत्य के पैसे से केवल अपना पेट चल जाए, यही काफी है। अगर कोई बहुत ज्यादा बोलेगा तो निश्चित है कि बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति झूठ जरूर बोलेगा। तो बहुत ज्यादा वैभव संग्रह करने वाला व्यक्ति जरूर उसमें सत्य नहीं है, उसमें असत्य है। व्यक्ति महल खड़ा कर देता है और महल खड़ा करके गृह प्रवेश कराता है। एक जगह याद करना, एक जगह बहुत ही सुंदर भवन बना और उसमें एक संत को बुलाया। महाराज जी, आप मेरे इस नए भवन में आप अपने चरण रख दें। और वो संत आगे आगे जाते गए। पीछे वो भवन निर्माण कराने वाला व्यक्ति कह रहा है, महाराज जी ये सोफा सेट है, ये ड्राइंग सेट है, ये बेड सेट है। पूरी जगह घुमाया और वो संत देख देख करके रोने लग गए, रोने लग गए। उस व्यक्ति ने भवन दिखाते दिखाते संत के आंखों में आंसू देख लिया। उसने ये कहा, महाराज जी आप रो क्यों रहे हैं मेरे भवन में आकर के? बोले, मैं इसलिए रो रहा हूं कि बेटा, जिस पत्थर को, जिस ईंट को, जिस सीमेंट बालू से, सुंदर मार्बल से तुमने जो सजाया है, इस सब का सब यहीं रह जाएगा। इसलिए तुमने वो काम नहीं किया जो तुम्हारे साथ जाना है। और एक बात बताऊं, मैं संत हूं, मैं संत हूं और संत को केवल चाहिए कहां पर भगवान का मंदिर है, कहां पर तुलसी का वृक्ष है, कहां पर सुंदर आंगन है। हमको तो ये आवश्यक है। ये जीवन का सच है, याद रखना, जीवन का सच है। व्यक्ति अपने भवन में रह करके सोफा सेट यह दिखाता है, यह बताता है, ड्राइंग सेट यह बताता है, ड्राइंग सेट, सोफा सेट, बेड सेट, लेकिन उस भवन में रहने वाला अपसेट, उस भवन में रहने वाला अपसेट। जीवन को संभालोगे, संसार में